हेलो, मैं हूँ आपका क्रेडिट एक्सपर्ट। आपका क्रिफ का क्रेडिट रिपोर्ट मुझे मिला था। इसका एनालाइजिंग के बेसिस में मैं आपको इस वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। सो आपका रिपोर्ट में सबसे पहले मैं दो ब्लैक मार्क्स देख पा रहा हूँ। फर्स्ट, आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। सेकंड, आपका रीपेमेंट टाइमिंग डिलेड है। ये आपको क्लियर करना होगा, लेकिन इसके पहले आपको ये वीडियो मैंने सेग्रीगेट करके सिस्टमैटिक आपको 3 पॉइंट्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट, मैं आपको ब्यूरोज़ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। सेकंड, आपको क्या क्या क्राइटेरियाज होता है, क्या फैक्टर्स है जो आपको क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा, आपका अकाउंट्स में क्या इशू है, आगे आपको कैसे स्कोर बढ़ाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्यूरोज। इंडियन मार्केट में 4 ब्यूरोज हैं: सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिफ हाई मार्क। ये जो ब्यूरो से उनका ये काम है कि आपको एक क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करना है जिसके हिसाब से बैंक्स या क्रेडिट कार्ड वेंडर्स आपको यकीन कर पाएगा। नाउ ये जो ब्यूरोस है उनका जो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है आपका क्रेडिट स्कोर कितना आपका क्रेडिट स्कोर होगा, ये फैक्टर्स जो है वो सेम है, लेकिन ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या एल्गोरिदम डिफरेंट है। आपको शायद डिफरेंट स्कोर्स भी देख पाएगा, या कुछ एप्लीकेशंस में, कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस में आपको स्कोर जो है वो आपको क्रेडिट स्कोर जो है वो आपको डिफरेंट देखने मिलेगा। इसका ये रीज़न है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्यूरोस में अलग अलग फार्मूला यूज़ करता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन जो है वो कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी कुछ ब्यूरोस के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगा। इसी वजह से भी आपको डिफरेंट स्कोर देखने मिलेगा ना। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स में बताऊंगा। फैक्टर्स, फर्स्ट मेन फैक्टर है कि अमाउंट ओवर ड्यू या रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। एक मेजर इम्पैक्टिंग फैक्टर है। सेकेंड वन, रिपेमेंट टाइमिंग, ये भी एक मेजर इम्पैक्टिंग फैक्टर है। ये आपको सही टाइम में रिपेमेंट करना है, ये वगैरह है। थर्ड, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, अगर आपका पास कोई क्रेडिट कार्ड है वो उसमें आप कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हो, कितना परसेंटेज यूज़ कर रहे हो, ये रेशियो। फोर्थ, क्रेडिट मिक्स, आपके अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट्स है, कौन सा क्रेडिट आपने लिया है। फिफ्थ, क्रेडिट हिस्ट्री, आपने कितना सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, कितने सालों से आप लोन ले रहे हो, ये डेटा। एंड लास्ट, इंक्वायरी मतलब आप कितना बार लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है या रिक्वेस्ट किया है, ये इन्फॉर्मेशन। ये जो 6 क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले जो 3 मैंने बताया वो बहुत इम्पैक्टिंग आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इम्प्रूव करने के लिए या उसमें असर पड़ने के लिए भी ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, आपका अकाउंट्स में क्या इशू है, आगे आपको कैसे बढ़ाना है स्कोर। सबसे पहले अमाउंट ओवर ड्यू। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको कोई अमाउंट ओवर ड्यू नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अमाउंट ओवर ड्यू हमेशा एक ब्लैक मार्क है। ये आपको आपका रिपोर्ट में हमेशा बैंक्स या क्रेडिट कार्ड वेंडर्स आपको लोन या कुछ क्रेडिट कार्ड देने के टाइम सबसे पहले यही चेक करेगा आपका कोई अमाउंट ओवर ड्यू है कि नहीं। नाउ, अमाउंट ओवर ड्यू क्या है? अमाउंट ओवर ड्यू मतलब अगर आपने पिछले 3 महीनों से अगर आपने पेमेंट करने डिले हो गया, तब ये अमाउंट ओवर ड्यू में चले जाएगा। एंड अमाउंट ओवर ड्यू होने के बावजूद अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, तब आगे जाकर ये रिटर्न ऑफ अकाउंट भी रिटर्न ऑफ अकाउंट हो जाएगा। रिटर्न ऑफ मतलब अमाउंट ओवर ड्यू होने तक या होने के बाद आपको बैंक को तब भी यकीन है कि आप ये अमाउंट रिपेमेंट करेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ अकाउंट मतलब उन्होंने ये माना है कि आपकी तरफ से ये अमाउंट मिलेगा ही नहीं। ये जो अमाउंट है, ये जो रिटर्न ऑफ अकाउंट या अमाउंट ओवर ड्यू, ये आपको क्लियर करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक है आपको क्लोजर कर सकता है, सेकंड आपको सेटलमेंट कर सकता है। क्लोजर आपको पूरा की पूरा अमाउंट पे करना होगा, चाहे वो ईएमआई में या वन शॉट में आपको पूरा की पूरा अमाउंट पे कर सकता है। ऐसे करने से आगे जाकर आपको लोन मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। नाउ, सेटलमेंट हो गया, अगर आपको पूरा की पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाएगा लेकिन आप कुछ तो कुछ अमाउंट पे करना चाहते हो, तो आपको लेंडर के साथ नेगोशिएट करके कुछ कॉमन ग्राउंड्स में कुछ कॉमन अमाउंट बता के वो अमाउंट आपको क्लियर करना होगा। बेसिकली इसमें आपको लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ही होगा, या नेगोशिएशन करने के बाद शायद उसको आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे भी कम आपको रिपेमेंट करना होगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको बड़े बड़े बैंक्स में आगे जाकर लोन मिलने का चांसेस कम हो जाएगा। एज ए सिविल एक्सपर्ट मैं सजेस्ट करता हूँ आप क्लोजर करने के लिए कोशिश कीजिए ना। पॉइंट नंबर 2, रिपेमेंट टाइमिंग। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक मेजर इम्पैक्टिंग क्राइटेरिया है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रिपेमेंट टाइमिंग है, चाहे 1 दिन हो या 2 दिन हो, अगर आपको वो डिले हो गया तो आपको ये आपका क्रेडिट स्कोर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये आपको क्लियर करने के लिए आपको 2-3 टिप्स मैं बता रहा हूँ।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमाइंडर रख सकता है, 2 दिन पहले रिमाइंडर रख सकते हैं ताकि आपको याद आ जाएगा आपको ये रिपेमेंट करना है। या जो रिपेमेंट अमाउंट है वो आप 2 दिन पहले रेडी करके रखिए ताकि आपको सही टाइम में रिपेमेंट कर पाएगा। या अगर आपने जो लोन लेने के टाइम कोशिश कीजिए ईएमआई अमाउंट जो है वो आपको महीने भर स्मॉल अमाउंट आ रहा है ताकि कोई भी हालत में वो आपको रिपेमेंट कर पाएगा। नाउ आपका अकाउंट में इशू है कि आपको रिपेमेंट डिले है, सो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। रिपेमेंट डिले हमेशा आपको एक बैड इंप्रेशन देता है, आप एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर नहीं है। आपको अगर लोन प्रोवाइड करेगा तो आगे जाकर उनको आपकी तरफ से रिपेमेंट सही टाइम में नहीं मिलेगा। सो ये आपको क्लियर करना होगा। अभी जो हुआ आपको क्लियर नहीं कर पाएगा, आपका अकाउंट आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे आप सही रिपेमेंट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन में देख पा रहा हूँ आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है। सो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन मतलब आपका क्रेडिट कार्ड में कितना परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड लिमिट में। सो मान लीजिए 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, उसमें आप 30% से 40% ही मैक्सिमम यूज़ करना है। तो 30% मतलब 1 लाख में 30,000। सो 30,000 से 40,000 ही आप मैक्सिमम यूज़ करना है ना। ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम है, क्रेडिट लिमिट तो आपका है, क्रेडिट कार्ड आपका है, सो ज़्यादा यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम है। सो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन ज़्यादा करने से ब्यूरोज को ऐसे लगता है कि आप क्रेडिट या लोन के लिए आपने डेस्परेट है या आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो आपको ये दिखाना है कि आपको क्रेडिट का ज़रूरत नहीं है, खाली आपने कार्ड का जो कन्वीनियंस है, यूसेज है, वो कन्वीनियंस के लिए आप यूज़ कर रहे हो। सो ये आपको दिखाना है। सो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आपको हमेशा 30% से 40% होना चाहिए। एंड अगर आपको 40% में नहीं हो पा रहा है, सो आप कोशिश कीजिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए, एंड उसमें आप आपका जो एक्सपेंसेस है वो स्प्लिट कीजिए, तो सारा क्रेडिट कार्ड्स मिल के आपको 30% 40% में आ जाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट ब्रेक्स। सो आपके अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट्स है। बेसिकली 2 टाइप्स का अकाउंट्स है, एक है सिक्योर्ड लोन्स, सेकंड अनसिक्योर्ड लोन्स। सो सिक्योर्ड लोन्स हो गए जिसमें आपकी तरफ से एक सिक्योरिटी है, जैसे कि गोल्ड लोन, हाउस लोन, व्हीकल लोन। आप कुछ तो कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या वैल्यूबल्स रखते हो, उसके हिसाब से आपका लोन मिल रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए जिसमें आपकी तरफ से कुछ लोन डॉक्यूमेंट्स या वैल्यूबल्स नहीं है, लेकिन आपके भरोसे पर या आपके क्रेडिट स्कोर के भरोसे पर आपको ये लोन मिल रहा है। सो ऐसे टाइम्स पर आपको हमेशा यह ध्यान रखना कि अभी अनसिक्योर्ड लोन में हो गए पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन, या कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स, ये सब अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका सिक्योर लोन्स का वैल्यू ज़्यादा है अनसिक्योर्ड लोन से। एंड हमेशा ये दिखाना है कि आपको हर तरह का लोन आप संभाल पाएगा, चाहे कोई भी ईएमआई हो, चाहे कोई भी टाइमिंग हो, कोई भी लोन हो, आपको सही टाइम में रिपेमेंट कर पाएगा। ये आपको दिखाना है बैंक्स को, ब्यूरोज को, ताकि आप एक मैनेजेबल कस्टमर है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है, स्मार्ट है, ये आपको दिखाना है। सो ये दिखाने से उनको लगता है ओके आपको कोई भी लोन दे सकता है, आप सही टाइम में रिपेमेंट करेगा, ये आपको रिपेमेंट या आप हैंडल कर पाएगा, ये दिखाना है बेसिकली। सो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट मिक्स आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करके हर तरह का क्रेडिट लोन्स रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 5, क्रेडिट हिस्ट्री। सो क्रेडिट हिस्ट्री मतलब आप कितना सालों से लोन ले रहे हो, कितना सालों से आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। सो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सो मान लीजिए अगर आपने 1 साल पहले से आप शुरू कर रहे हो आप क्रेडिट लेने के लिए। सो शायद आपने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपका रिपेमेंट डिले हो गया, आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो गया। ओके, दैट्स वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, आप पिछले 10 साल से आप क्रेडिट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, एंड उसका रिपेमेंट शायद आपको 5 बार या 10 बार भी अगर डिले हो गया, सो फिर भी उसके बाद ज़रूरी बात है कि आपका ज़रूरी बात है कि आपको उसमें आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका असर पड़ेगा। लेकिन बैंक्स को ये पता चलेगा, आपको रिपोर्ट देके आप बैंक्स को ये पता चलेगा कि आप जो चाहे कुछ भी हालत में आपको रिपेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाकर आप वो अमाउंट रिपे कर रहे हो। सो आपके ऊपर जितना डेटा है, जितना हिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा होगा। सो आपको ये मेंशन करना है कि आपको ये नहीं कि आपको खाली हिस्ट्री होना चाहिए, पॉजिटिव हिस्ट्री होना चाहिए, जिसमें आप जो पहले मैंने आपको बताया, जो क्राइटेरियाज मैंने बताया, वो सारा आप कंप्लीट करना है। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड लास्ट पॉइंट, इंक्वायरी। सो इंक्वायरी में आपको एक इंक्वायरी करने से आपको 2 से 10 पॉइंट तक कम हो जाता है। एंड आपको ये नहीं कि आप बैंक में जाकर लोन लेने के टाइम आपको, या लोन लेने के लिए कोशिश करने के टाइम आपका इंक्वायरी होता है,
अगर आपको कॉल आ रहा है एंड कॉल में अगर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शंस आ रहा है और अगर अपने पैन कार्ड का डिटेल्स आपने शेयर किया, तब भी ये इंक्वायरी माना जाएगा। सो इंक्वायरी आपको 6 महीनों में 2 या 3 होना चाहिए, जितना कम इतना अच्छा, क्योंकि एक दफ़ा करने से आपको 10 पॉइंट तक कम हो जाएगा। सो मैं सजेस्ट करता हूँ मैक्सिमम कम करके रखिए, एंड आपका रिपोर्ट में आप देख पाएगा इंक्वायरी कितना है ये वगैरह। सो आपको वो कम करना है। नाउ ये हो गया आपको वीडियो कंसल्टेशन। मैं एक और बार समराइज़ कर रहा हूँ आपको याद आने के लिए। सो मेन 3 चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको 2 ब्लैक मार्क्स है। एक है आपका रीपेमेंट टाइमिंग डिलेड है, वो आपको क्लियर करना होगा। सेकेंड वन, आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, वो आपको कम करना होगा। एंड आपका अमाउंट ओवरड्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आगे भी आपको ओवरड्यू ना आने के लिए। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखने से आपको आगे जाकर आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, नाउ आशा करता हूँ आपको सारा जानकारी मिल गया, आपको कौन सा फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है, आगे आपको कैसे स्कोर बढ़ाना है, आपको जल्दी कैसे बढ़ाना है, ये सारा। सो बेसिकली आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए आपका सिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा करना है, जैसे कि गोल्ड लोन, हाउस लोन, व्हीकल लोन, या आपको क्रेडिट कार्ड्स भी ले सकता है, एंड उसका प्रीपेमेंट सही टाइम में करना होगा। नाउ हमारा पास ऐसे एक सिक्योर्ड लोन है जिसमें आपको खाली 2,000 रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है। उसके बाद जो अमाउंट आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है उसके हिसाब से आपको एक लोन मिल जाएगा। नाउ आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी, कन्वीनियंस चार्जेस, ये वगैरह मिलके आपको 1,800 रुपया, तकरीबन 1,800 रुपया आपका अकाउंट में विदिन 24 आवर्स आपको आ जाएगा। ना ये जो अमाउंट है, ये जो 1,800 रुपया है, ये आपको 9 महीनों में आपको धीरे धीरे ऑन टाइम पेमेंट्स करना है। एंड ऑन टाइम पेमेंट करना कितना ज़रूरी है मैंने आपको ये पहले बताया था। सो आपको ये जैसे जैसे आपने 9 महीनों के लिए आपका रिपेमेंट करोगे ऑन टाइम, आपको क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पहले रखा था वो आपको वापस मिल जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर यू टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए इससे आसान तरीका नहीं है सब ना। इस प्रोडक्ट के लिए हमने ऑलरेडी लिक्विड लोन्स, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी है, उनके साथ हमने ऑलरेडी टाई अप कर चुका है। नाउ इस प्रोडक्ट में आपको जर्नी शुरुआत करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन में इन्वेस्ट नाउ का एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन अनलॉक नहीं हुआ, आपको ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक रीच आउट का कस्टमर एज सपोर्ट का एक आइकन होगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें आपको व्हाट्सअप हमारा रीडायरेक्ट होगा एंड हमारे एजेंट के साथ आप चैट कर सकते हैं ना। गुड स्कोर एप्लीकेशन एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो आपको कभी कभी ऐसे हो सकता है, आप रिपोर्ट देख रहे हो, आपको कुछ अमाउंट ओवरड्यू चल रहा है, सो ये आपको क्लोजर करना है। लेकिन क्लोजर करने के लिए आप कोशिश करने के टाइम ये जो अकाउंट्स है, ये जो लेंडर्स है, इसका कोई जानकारी नहीं है आपको, ये कौन है, आपने कब लोन लिया है। सो ऐसे समय पर इसका मेन रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। सो शायद आपने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद आपने पेटीएम आपका लोन एप्लीकेशन है, उनसे आपने लोन लिया होगा, लेकिन आपको कुछ और नाम दिखा रहा होगा। सो कोई भी लोन एप्लीकेशन है वो आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए कोई एक एनबीएफसी से टाई अप होगा। सो मान लीजिए अगर आपने लोन एप्लीकेशन है आपका पेटीएम, एंड पेटीएम से आप लोन लेने के बाद आप रिपोर्ट देखने के टाइम उनके एनबीएफसी का नाम दिखा रहा होगा, आदित्य बिरला एनबीएफसी। सो ऐसे समय पर आपको ये समझने के लिए, आपको ये एक अच्छा डिटेल मिलने के लिए हमने एक और ऑप्शन हमारा गुड स्कोर एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये आपको यूज़ करने के लिए हमारा एप्लीकेशन में, गुड स्कोर एप्लीकेशन में आपको ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन का बटन होगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें आपको क्लियर ड्यूज़ का एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें सारा की सारा जितना आपने लोन लिया है आपको रिपोर्ट के हिसाब से वो लोन एप्लीकेशन का नाम और आपका उनका एनबीएफसी का डिटेल्स भी उधर दिया हुआ है। सो आपको वो मैचिंग कर सकते हैं, आपको वो देखकर आपको पता चलेगा कौन सा एनबीएफसी से या कौन सा लोन एप्लीकेशन आपने यूज़ किया है। एंड आगे जाकर आपको वो अकाउंट क्लोजर कर सकते हैं। क्लोजर करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है। सो क्लोजर करने के टाइम आपको अगर लोन एप्लीकेशन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सो आपको उनके एनबीएफसी के साथ भी कांटेक्ट कर पाएगा एंड कांटेक्ट करके ये अकाउंट आपको क्लोजर कर पाएगा। नाउ हमारे गुड स्कोर एप्लीकेशन में एक और ऑप्शन है। सो ये ऑप्शन का नाम है रेस डिस्प्यूट। नाउ रेस डिस्प्यूट, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले, अगर आपको रिपोर्ट में आपको कुछ एरर्स है, कुछ गलतियां हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कुछ अकाउंट्स क्लोज किया है लेकिन स्टिल एक्टिव दिखा रहा है। बेसिकली क्लोज्ड अकाउंट्स के लिए अपडेट होने के लिए 3 महीना लगता है मिनिमम, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको 3 महीना होने के बावजूद ये स्टिल एक्टिव दिखा रहा है, सो ये क्लोजर करने के लिए
या अगर आपको कुछ अकाउंट्स आपने सेटल किया है लेकिन या क्लोजर किया है लेकिन रिटर्न ऑफ दिखा रहा है, ऐसे कुछ एरर्स, या आपको कुछ अकाउंट्स आपको समझ नहीं पा रहे या पहचान नहीं पा रहे या आपने कब लिया है या कुछ आपको या आपका नहीं है, ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं, तब आपको हमारा गुडस्कोर एप्लीकेशन में टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन का एक बटन है, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें आपको रेस डिस्प्यूट नाम का एक ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें आपको 4 ब्यूरोस, सिबिल, एक्सपीडियन, इक्विफैक्स, क्रिफाईमार्क, ये जो 4 ब्यूरोस है उनकी अलग अलग लिंक्स होगा डिस्प्यूट रेस करने के लिए। ये एक मेल डिस्प्यूट होगा, सो आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेस कर सकता है। नाउ ये डिस्प्यूट रेस करने से आपको फ़ायदा क्या है और कैसे डिस्प्यूट रेस करना है? सो डिस्प्यूट रेस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें आपको हमने इंश्योर किया है, आपको प्रोवाइड किया है, वो आपको यूज़ कर सकता है, आसानी से आपको डिस्प्यूट रेस कर सकता है। एंड डिस्प्यूट रेस करने से आपको जितना भी एरर्स है आपका रिपोर्ट्स में, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा एंड आपको एक नया रिपोर्ट आएगा या अपडेटेड रिपोर्ट आएगा। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको जो भी मिस इंफॉर्मेशन है आपको रिपोर्ट में, ये सारा क्लियर हो जाएगा। सो आगे आपको जो भी रिपोर्ट आ रहा है, आपको जो भी रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसका ब्यूरोज को आप कॉन्टैक्ट करके या उसके लिंक क्लिक करके आपको डिस्प्यूट रेस कर सकता है। नाउ ऐसे भी हो सकता है इतना सारा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद आपको कुछ तो कुछ डाउट रहेगा एंड कन्फ्यूजन्स रहेगा, कैसे आपको ओवरड्यू क्लियर करना है, कैसे कांटेक्ट करना है एनबीएफसी से या आपका एप्लीकेशन से या जिससे आपने लोन लिया है, या कैसे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। सो ऐसे सिनेरियोस पे आपको डायरेक्टली हमारा एजेंट्स के साथ चैट या कॉन्वर्सेशन बना सकता है। ये चैट या कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको हमारा गुडस्कोर एप्लीकेशन में आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन है सपोर्ट या कॉन्टैक्ट। सो उस सपोर्ट में क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन से डायरेक्टली ये व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट होगा एंड हमारा जो एजेंट्स है आपके लिए सर्व करने के लिए रेडी है। उनके साथ आपको चैट करके आपका जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका जो क्वेरी है, उन्होंने आपको हेल्प आउट करके ये क्लियर करेगा।